Good morning, friends. Exercise 50.1, question number 16. Exercise 50.1, question number 70. बाकी सब आपको होमवर्क में करने हैं, बहुत इजी सम है, नया नहीं है, जो 9th में हमने किया था वही सब सम है. So question number 70. A lot of 20 bulbs contain a 4 defective ones and one bulb is drawn at random from the lot. मैंने बताया ना कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब है आउट ऑफ 1. तो जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होगा वो सिर्फ वन टाइम होगा, तभी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. अगर वही एक्सपेरिमेंट 2 टाइम कंडक्ट करके उसके रिजल्ट दिए तो हम प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पर वो हमारे कोर्स में नहीं. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आउट ऑफ 1. तो यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होगा वो सिर्फ वन टाइम होगा. So one bulb is drawn at random from a lot. What is the probability that bulb is defective? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन जो है उसमें given A है, bulb drawn from lot is डिफेक्टिव. हमने जो बल्ब कोई भी एक बल्ब सिलेक्ट किया लोड में से, लोड कितना है 20 बल्ब, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 4. तो हमने जो बल्ब सिलेक्ट किया तो हमें देखना नहीं, बिना देखे हमने रैंडमली कोई एक बल्ब पिकअप किया है, तो वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, उसके चांसेस, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ outcomes available to given. और नीचे क्या था? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो यहाँ पर हमारी जो गिवन कि हमने जो बल्ब ड्रॉन किया है, मतलब सिलेक्ट किया है, पिकअप किया है, वो डिफेक्टिव हो. इस इवेंट को फेवर करने वाले आउटकम कितने हैं 4, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 20. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/5. मतलब अगर आप 5 बल्ब रैंडमली अगर आप 5 बल्ब सिलेक्ट करते हैं तो 5 में से कोई एक बल्ब डिफेक्टिव होगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी. और ये क्या है? थ्योरेटिकल. प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं. तो कुछ भी हो सकता है. प्रैक्टिकली ये प्रोबेबिलिटी मतलब गैम्बलिंग. प्रैक्टिकली प्रोबेबिलिटी मतलब गैम्बलिंग है. वहां प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है, पर हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं वो कैसे होती है? थ्योरेटिकल. कि अगर 20 में से 4 बल्ब डिफेक्टिव है तो 5 में से कितने होंगे 1. कि टोटल 20 है, उसमें से 4 बल्ब डिफेक्टिव है, मतलब 5th पार्ट. टोटल लोड का 5th पार्ट डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव जो बल्ब है उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब उसको लोड कितना है 1/5, 1 out of 5. सेकंड सम दिया है. Suppose the bulb drawn in 1 is not defective and not replaced. Now one bulb is drawn at random from one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? अब आपको सेकंड में क्या करना है कि अब जो लोड है उसमें कोई डिफेक्टिव भी नहीं है और रिप्लेस भी नहीं है. सेकंड में क्या है? इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड. ऐसे बल्ब का लोड है. देन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इन लोड इज नाउ 50. कि यहां पर कोई डिफेक्टिव भी नहीं है और रिप्लेस भी नहीं है, तो टोटल बल्ब जो वो कितने होंगे 50. क्योंकि टोटल 20 में से 4 डिफेक्टिव हैं. वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम और एक बल्ब आपने अंदर से ले लिया. अब टोटल कितने बचे 50. सो सेकंड इवेंट के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? वो है 50. कि अब जो आपका लोड है उसमें कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है और कोई भी ऐसा बल्ब नहीं है जिसे आप रिप्लेस कर सकते. तो 4 डिफेक्टिव है और अगर आपने जो
फर्स्ट इवेंट में एक बल्ब सिलेक्ट किया, एक बल्ब उस अंदर से ड्रॉन कर लिया, मतलब निकाल लिया, वो भी आपको कैलकुलेट नहीं करना कि 4 डिफेक्टिव है। और फर्स्ट इवेंट में, पहले इवेंट में आपने क्या किया है, एक बल्ब अंदर से ले लिया, तो टोटल 5 बल्ब जो है वो माइनस हो, तो टोटल अब जो बल्ब बचेंगे वो कैसे होंगे कि वो सब नॉन डिफेक्टिव होंगे, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो 90 है, पर इवेंट को फेवर करने वाले आउटकम कितने होंगे, 50। सो इवेंट बी दैट bulb drawn from a load is non-defective and it not replaced. So कोई डिफेक्टिव भी नहीं है और उसे आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते। तो ये रिप्लेस वाला जो वन बल्ब वो कहां आ गया, इवेंट 1 में, और डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो टोटल कितने माइनस हो गए 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इवेंट को फेवर करने वाले आउटकम कितने हैं 50, टोटल बल्ब कितने हैं 9। सो अब इन दोनों में कुछ करते होगा, तो ये जो सेकंड इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 15/9, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 15/9 या 19 क्यों, क्योंकि एक बल्ब जो है वो आपने फर्स्ट इवेंट में निकाल दिया, एक बल्ब आपने फर्स्ट इवेंट में निकाल दिया, तो बल्ब कितने बचे 9। अब उसमें से हमें जो बल्ब लेने हैं, हमें जो बल्ब सिलेक्ट करने हैं इवेंट बी में, वो क्या है नॉन डिफेक्टिव। अब बचे कितने 9, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो 19 में से आप 4 निकाल दो तो क्या आएगा 15। तो 15 बल्ब कैसे है नॉन डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 15/9। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. ऐसे एक डिस्क बनाई है, टोटल 90 डिस्क है और सबके ऊपर नंबर्स लिखे, कहां से कहां तक 1 to 90. If one disc is drawn at a random from a box, आप बिना देखे रैंडमली कोई एक डिस्क बॉक्स में से निकालो, क्योंकि बिना देखे निकालेंगे तभी प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। अगर आप देख के निकालेंगे, आपको जो चाहिए वही निकालेंगे, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं होगी। One disc is drawn at a random from a box. बिना देखे बॉक्स में से एक डिस्क निकालनी है। टोटल डिस्क कितनी है 90, और डिस्क मतलब उस यहाँ डिस्क तो एक सिर्फ नाम है, मेन बात क्या है नंबर्स 1 to 90, वो मेन बात। अब नंबर तो कोई ऐसे एग्जिस्टेंस में होता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ डिस्क जो है वो एक मीडियम है कि जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, मतलब मेन बात यहाँ क्या है नंबर्स, कहां से कहां तक 1 to 90। सो फर्स्ट है कि आपने जो डिस्क निकाली उसके ऊपर जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर होगा। तो इवेंट ए दे डिस्क ड्रॉन bears 2 डिजिट नंबर्स, मतलब बिना देखे टोटल डिस्क का लोड कितना है 90, बिना देखे आपने कोई एक डिस्क निकाली है 90 में से, तो उस डिस्क पे 2 डिजिट का नंबर हो, उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। आपने 90 डिस्क का लोड, मतलब डिस्क के ऊपर क्या है, डिस्क तो एक मीडियम है 1 to 90 नंबर, आपने बिना देखे कोई एक डिस्क बाहर निकाली है बॉक्स में, तो उसके ऊपर 2 डिजिट का नंबर है, उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन है, फार्मूला में नहीं लिख रहा हूं, वो आपको अपने आप लिखना है, हर बार वही फार्मूला है जो हम 9 से देखते आ रहे हैं वही लिखना है। और एक सम में एक टाइम में फार्मूला लिखना है अलग अलग। अगर सम में आपको 3-4 बार प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 3-4
बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। आप स्टार्टिंग में ऊपर वन टाइम फॉर्मूला लिख देंगे तो चलेगा। अगर आपको एक सम में 3 या 4 बार प्रोबेबिलिटी अलग-अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 3-4 टाइम फॉर्मूलाज लिखने की जरूरत नहीं। आप स्टार्टिंग में वो फॉर्मूला वन टाइम लिख दो, हर बार आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो अब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 9। अब उसमें से 2 डिजिट वाले कितने हैं? 10 to 90। 1 to 90 में 2 डिजिट वाले नंबर कितने हैं? 10 से लेके 90 तक, मतलब कितने होंगे? 81। अब इसमें कट क्या होगा? ये 9 9 है, ये 9 10 9 9 अपॉन 10। अब आप इसको इजीली डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने जो डिजिट सिलेक्ट की है उसके ऊपर 2 डिजिट का नंबर हो, उसके 1 में से चांसेस कितने हैं? आउट ऑफ 1 में से चांसेस कितने हैं? 0.9। अब सेकंड क्या दिया है? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कि इवन बी दैट a dish drawn bears a perfect square number. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 to 90 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं कि 1 4 9 16 25 36 देन 49 64 एंड 81। टोटल कितने हो गए? 9। 1 to 90 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं? 9। तो इस इवेंट को फेवर करने वाले आउटकम कितने हैं? 9। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 90। 9 10 या 1/10 मतलब 0.1। ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 1 to 90 में ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? तो आप 5 का टेबल देख सकते हैं सीधा कि 15 6 are 90। 15 सॉरी हमें 5 का टेबल देखना है तो 15 5 are 75, देन 16 5 are 80, वहां से भी नहीं होगा। 17 5 are 18 5 are 90। 18 5 are 90 मतलब 5 से डिवाइड होने वाले 1 to 90 में कितने नंबर है? 80 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 18 5 are 90 मतलब 1 to 90 में 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं? 18। सो you will see that this drawn bears a number which are divisible by, मतलब आपने डिश जो निकाली है उसके ऊपर जो नंबर आपने रैंडमली 1 डिश सिलेक्ट की है और उसके ऊपर जो नंबर है वो नंबर 5 से डिविजिबल है, उसके चांसेस कितने हैं? सो इस इवेंट को फेवर करने वाले आउटकम कितने हैं? 50। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 90। 18 5 1/5। तो ये जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 1 to 90 में कितने नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 आपको होमवर्क में करना है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 उसके ऊपर भले स्टार मार्क किया है पर वो भी एग्जाम में आ सकता है कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, भले उसके ऊपर स्टार किया पर ये भी एग्जाम में पॉसिबल है कि इस तरह से एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, ब्रेड्थ है 2 मीटर। अब उसके एग्जैक्ट मिडल में एक सर्कल, उसके एग्जैक्ट
ऊपर डाई थ्रो करते हैं। अब डाई के ऊपर कौन से नंबर आते हैं वो यहाँ सम नहीं, हमारा सम क्या है कि वो जो डाई है what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter, इसका डायमीटर कितना है 1 मीटर। आप रैंडमली इस रेक्टेंगल के ऊपर, और सर्कल कहां है रेक्टेंगल के अंदर है, सर्कल बिलोंग्स टू रेक्टेंगल मतलब सर्कल रेक्टेंगल के अंदर है, उसी का रीजन ये सर्कुलर रीजन जो है वो रेक्टेंगल रीजन का ही पार्ट है, ये सर्कल जो है वो रेक्टेंगल के अंदर। तो आप रैंडमली डाइस थ्रो करते हैं तो वो जो डाइस है वो इस सर्कल में आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहले अगर आप देखें तो पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है कि इतना जो रीजन, अब रीजन का डायमेंशन मतलब कोई भी रीजन का डायमेंशन मतलब एरिया, कोई भी रीजन का डायमेंशन मतलब एरिया, तो इतने एरिया में कहीं भी आ सकता है, पर हमें क्या चाहिए कि वो इस एरिया में आए, मतलब सर्कुलर रीजन जो वो सर्कुलर रीजन में आए, उसकी पॉसिबिलिटी चांसेस कितने हैं। तो टोटल पॉसिबल में क्या आएगा रेक्टेंगुलर का एरिया आएगा, टोटल पॉसिबल में क्या होगा रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया आएगा, और हमारी जो इवेंट है कि वो जो डाइस है वो इस सर्कल में आनी चाहिए, हमारी जो डाइस है वो इस सर्कल में आनी चाहिए। तो हमारी इवेंट को फेवर करने वाला आउटकम मतलब इस सर्कुलर रीजन का एरिया, टोटल में रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया और इवेंट को फेवर करने में सर्कुलर रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ 3 into 2 6 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू यहां पुट करने की जरूरत नहीं है, रेडियस कितनी है 1/2, अगर डायमीटर 1 है तो रेडियस क्या है हाफ 1/2, तो पाई into 1/4, तो पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर ये हो गया। अब हमारी इवेंट क्या है कि इवेंट यहाँ ए दे, इवेंट ए दे, हमारी इवेंट क्या है कि हम डाइस थ्रो करेंगे, देन डाइस विल लैंड inside the circular region। अगर हम डाइस थ्रो करेंगे तो वो सर्कुलर रीजन में लैंड करेगी, उसके चांसेस कितने हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब टोटल एरिया मतलब टोटल रीजन जिसमें डाई लैंड कर सकते हैं वो कितना है 6 मीटर पे, और ऐसा रीजन जहां हमें डाई चाहिए मतलब सर्कुलर रीजन, तो सर्कुलर रीजन का एरिया कितना है 5/4, 6 मतलब टोटल रीजन जहां पर डाई लैंड कर सकते हैं, और ये उसी का पार्ट ऐसा रीजन जहां पर हमें डाई लैंड करवानी मतलब हमें चाहिए कि यहां लैंड हो, तो उसके चांसेस कितने हैं। अब ये 4 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5/24, ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी कि डाई जो है वो सर्कुलर रीजन में लैंड करेगी, उसके चांसेस उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 5/24। यहाँ आपको पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, पाई के रेफरेंस में ही आपको आंसर लाना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। देन क्वेश्चन नंबर 21 आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो उसमें जो दिया कि मेन बात क्या है कि वो मेन सम है, वो अगर आप देख ले तो ऐसे बहुत सारे कम सम है। If you throw 2 dice at a time, या at a time अगर आप 2 डाई थ्रो नहीं करते पर 2 डाई अलग अलग थ्रो करते, मतलब if you throw 2 dice at a time, अगर आप एक साथ 2 डाइस थ्रो करते तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, ये खास ध्यान में रखें कि पहले तो दोनों डाइस में 1 1 है, फर्स्ट डाई पे 1 रखें,
4 5 6 फर्स्ट टाइम पे 4 सेकंड टाइम पे 1 2 3 4 5 6 ये सब 9 में लिखा है जी। देन फर्स्ट टाइम पे 5 सेकंड पे 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट टाइम पे 6 1 2 3 4 5 6 मतलब अगर आप दो दाएं एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 36 6 6 जा 36। अगर आप 3 डाइस एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 6 × 6 × 6 मतलब 216। वो कौन कौन से होंगे वो हमें जानने की जरूरत नहीं। दो डाई एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कौन कौन से होंगे वो यहां पर लिखे, बहुत इजी। पहली डाइस पे 1 दूसरी पे चेंज कर देगा तो वो 6 पे, दूसरी पे 2, बाकी फर्स्ट पे 2 तो सेकंड पे 1 2 6। तो इस तरह से टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 36। अब आपको क्या दिया है कि a student argued that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each one them have probability 1/11। do you agree with this statement? justify your answer। क्या आप इस स्टेटमेंट से सही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड का जो आंसर है आर्गुमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज रॉन्ग। ये सेकंड सम फर्स्ट में तो टेबल कंप्लीट करना है तो ये हमने दे दिया। फर्स्ट में टेबल जो है तो फर्स्ट का भी लिख देते हैं, यहाँ फर्स्ट का जो टेबल है वो बना देते हैं। सेकंड सम बाद में करेंगे। अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका जो टेबल है वो यहाँ क्रिएट कर देते हैं कि इवेंट क्या है सम ऑन 2 डैश, दूसरा प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या है दोनों डाइस पे जो नंबर है, दोनों डाइस पे जो नंबर है उसका सम अलग अलग 2 1 हो सकता है। दोनों डाइस पे जो नंबर है आप डाइस ड्रॉ करो, दोनों डाइस पे जो नंबर है उसका सम 1 हो सकता है कभी भी। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट अगर दोनों डाइस पे 1 है तब भी सम 2 होगा। तो दोनों डाइस पे जो नंबर है टेस्ट उसका सम कभी 1 नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा है। मिनिमम क्या है 2। अगर दोनों डाइस पे 1 1 आए तो सम क्या हो सकता है 2। तो इस इवेंट को फेवर करने वाला आउटकम कौन सा है? सिंगल ये। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/36। अब दोनों डाइस पे जो नंबर है उसका सम 3 मिले, दोनों डाइस पे जो नंबर है उसका सम 3 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो पहले ये देखना होगा इस इवेंट को फेवर करने वाले आउटकम कितने हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पहले तो कौन सा होगा और दूसरा, तो इस इवेंट को फेवर करने वाले आउटकम कितने थे 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/36। रिड्यूस आपको कर देना, वैसे क्या लिख रहा हूं 2/36 मतलब 1/8। अब दोनों डाइस में जो सम, दोनों डाइस पे जो नंबर है उसका सम 4। ऐसे आउटकम कितने हैं 1 and 3। देन यहां होगा 2 2 देन 3 1। ये ऐसे नंबर है इनका सम क्या होगा 4। ये दोनों डाइस में जो नंबर आते हैं उनका सम 4। तो यहाँ क्या बनेगा 3/36। देन दोनों डाइस में जो नंबर है उसका सम 5। उसकी पॉसिबिलिटी उसके लिए कि एक तो ये आएगा 1 4 2 3। देन दूसरा कोई होगा यहां से एक आता होगा 3 2 4 1। कितने आएंगे टोटल कितना आएंगे 4/36। 4 9 रिड्यूस आपको करना है 6। दोनों डाइस पे जो नंबर है उसका सम 6 होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं 1 5। देन यहां पर 2 4, यहां पर 3 3। देन
5 ऐसे कितने 4, मतलब जो नंबर है दोनों डाइस के जो नंबर है उनका सम जो है उससे एक कम आउटपुट आएगा। कि दोनों डाइस के जो नंबर है उसका सम 6 हो, ऐसे आउटपुट कितने हैं 5। अब आप पैटर्न लिख सकते हैं 7 हो, उसके लिए क्या होगा अंदर आप चेक भी कर सकते हैं 7 में ऐसे आउटपुट कितने होते हैं 6, 8 में ऐसे आउटपुट कितने होते हैं। अब यहां से चेंज हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट कहां तक होता है नंबर 6 तक, यहां से आप चेंज हो जाए उल्टा चले रिड्यूस 1 2 3 4 5 और ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। देन दोनों डाइस के नंबर 9 सम ऐसे 4, 10 हो ऐसा 3 तो 3 upon 36, 11 ऐसा 2 और 12 ऐसा ओनली 1। देखो पैटर्न में चलता है। तो ये सम इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये सब रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 2 डाइस एक साथ थ्रो करेंगे या अलग-अलग थ्रो करेंगे, 2 डाइस एक साथ थ्रो करेंगे या अलग-अलग थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 36। अब उनके ऊपर का सम 2 3 ये सम का भी पूछ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी पूछ सकते हैं, ये दोनों चीजें पूछ सकती हैं। सम का दिया है कभी मल्टीप्लिकेशन का भी होगा, पर अगर आपको ये रिजल्ट ठीक से याद हो गए पैटर्न नहीं उसमें कुछ नया है तो आप कोई भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि a student argued that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, तो therefore each one of them सभी सम की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। नहीं ऐसा नहीं, सभी आउटकम मतलब ये जो सम है, ये जो दोनों डाइस में सम है उसके दोनों डाइस में जो सम है जैसे 2 से लेके 12 तक उन सभी सम की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, सभी के लिए प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। ये सही नहीं है, आप देख सकते हैं इसी में भी पहले तो 1/11 आंसर ही नहीं आता। So firstly the sum on 2 dice being 2 3 4 are not outcome but they are the even. Actually there are 36 outcome in the experiment of throwing 2 dice. Moreover all these 11 events are not equally likely even though the 36 outcome are equally likely. ये 36 आउटकम आने के ये आउटकम इक्वली लाइकली और उनका जो सम है वो कोई इक्वली लाइकली नहीं, मतलब ये 36 में से कोई भी आउटकम आने के चांसेस इक्वल है, पर इन सम में से ये 1 2 से लेकर 12 के सम में से ये जो इवेंट उनकी प्रोबेबिलिटी मतलब उनकी पॉसिबिलिटी इक्वली नहीं कि सम 2 आएगा 4 आएगा, उन दोनों के चांसेस इक्वल नहीं है, सभी सम के चांसेस अलग-अलग है। इन 36 आउटकम के चांसेस इक्वल है पर उनके सम के चांसेस अलग-अलग है क्योंकि अलग-अलग सम में अलग-अलग आउटकम आते हैं, किसी में ज्यादा आते हैं किसी में कम आते हैं। तो ये सम आने के चांसेस अलग-अलग है पर ये 36 आउटकम आने के चांसेस इक्वल है।